मुझे खुद पर इतना यकीन नहीं था जितना भरोसा अभी लोगों को मुझ पर। हेलो भाइयों और उनकी बहनों, ऐसा है कि हर क्रिएटिव इंसान का ना एक लो पॉइंट आता है उसके करियर में। अब जैसे मेरा आता जाता रहता है, लेकिन हिरानी साहब का यही था। नहीं मतलब देखो, अब मुन्ना भाई, 3 इडियट्स और पीके जैसे बैक टू बैक हिट्स देने के बाद हिरानी जी ने एक हर्निया पैदा कर भी दिया तो क्या हो गया, बाकी सब तो फर्स्ट क्लास है। So here we have a story of a फौजी who comes to a small town अपने किसी जरूरी काम से, लेकिन काम निपटाते निपटाते वो किसी दूसरे चक्कर में फंस जाता है। So he decides to stay longer, लेकिन फिर विलन उसका लॉल कर देता है तो ये निकल लेता है वापस अपने घर के लिए, लेकिन फिर पड़ती है उसकी जरूरत सारे साइड कैरेक्टर्स को तो he comes back and saves them। और ये असलियत सिर्फ आप जानते हैं। टॉप सीक्रेट, आई नो। तो चलिए डंके की चोट पे डंकी का नटशेल प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि कहानी शुरू होती है बुढ़ी तापसी पन्नू उर्फ मन्नू से, जो लंदन के किसी अस्पताल में भर्ती है। लेकिन सुट्टेबाज प्राणी को चैन कहाँ भाई, तो यूनिवर्सल जुगाड़ से मन्नू सुट्टा फूकने निकली हॉस्पिटल से बाहर। लेकिन देखो इंसान की जवानी जाने को चली जाए मगर चूतिया काटने की आदत ना जाए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अरे सही भौंक रहे हैं भाई। तापसी नन्नू एके मन्नू बिना डिस्चार्ज लिए भग गई और पहुंची सीधा किसी इमिग्रेशन लॉ फर्म में और बोली, वीजा कहाँ है मेरा? अबे तुझे हॉस्पिटल का बिल ना भरने के लिए तड़ीपार होना है? इतनी सी बात पे देश छोड़ देगी? आप उनको माइंड मत करो, वो उनकी बुरी आदत है। ठीक है भाई, तो वकील बाबू बोले दिस इज रूड, आप अपमान कर रही हैं मेरा। और बताया कि इसका इंडिया का वीजा मिलना ऐसा है जैसे डॉन को पकड़ना। तो चाहे इसे हॉस्पिटल का बिल ना भरना हो या बिजली का, वीजा तो इंडिया का मिलने से रहा। लेकिन जो काम ये लॉयर या दूसरा कोई लॉयर या सरकार भी नहीं कर सकती, नहीं देखो एक्चुअली कोई नहीं कर सकता, वो करेगा सिर्फ और सिर्फ अपना बाजीगर। हम बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर। तो यहाँ बाजीगर और फाड़ी पाजी किसी बुड्ढों वाली रेस में भाग रहे होते हैं कि तभी आया मन्नू का फोन। एंड सिंस रेस जीतने से ज्यादा जरूरी है औरत का दिल जीतना, तो भाई हाड़ी पाजी क्या रुके, पूरा गांव रुक गया। बैंक रेस छोड़ के कॉल सुनने लग गए। नहीं देखो, नहीं ये मत सोचना कि बेटे हाड़ी पाजी का दबदबा है गाँव में ना, पूरा गाँव चुगलखोर है। किसके घर में क्या चल रहा है बस उस चीज पे ध्यान रहता है इन लोगों का। कुत्ते सब कुत्ते। और मूवी में जो ये लोग बकचोदी कर रहे हैं ना, ये सारे ऐसी हड़बड़ी में हैं जैसे दस्त लगे हो और घर हो 4 घंटे दूर। सीरियसली, ये बंदी हॉस्पिटल से भाग गई, ये बंदा रेस में भागा ही नहीं। I mean, रेस पूरी करके जीत के फिर आगे फोन उठा लेता। 4 कदम दूर तो फिनिश लाइन थी। तुम में इतना मेलोड्रामा क्यों डालना है? करण जौहर की पिक्चर है क्या? It's ridiculous. Who does so much? Deal with it. खैर, तो कॉल पे ये लोग पहले थोड़ी बकचोदी करते हैं। 2 घंटे से याद कर रही हूँ, हिचकियाँ नहीं आई? हो गई विधवा तू? हाँ ये कर लो, पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। तो तापसी चुन्नू उर्फ मन्नू पॉइंट पे आती है और सीधा दुबई बुलाती है, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के। क्या काम है, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे और कहाँ हगेंगे, कुछ नहीं। बोली तू लंदन आ, तुझे तो मैं वहाँ देखूंगा। बिल्कुल चुप। साला पंजाब से दुबई ऐसे आने बोल रही है जैसे बगल वाली टपरी पे चाय पीने बुला रही हो। ऐसे बुलाने पर ना लोगों के कत्ल हो जाते हैं। बट ठीक है, क्योंकि मन्नू के साथ उसके 2 और साथी भी हैं जो अगेन इंडिया वापस जाना चाहते हैं। एक है जो अपने दर्जी की दुकान बेच देता है और दूसरा वो करता है जो हर कॉर्पोरेट मजदूर अपने बॉस के साथ करना चाहता है। मजा आया। बेसिकली ये सारे हार्डी के भरोसे अपना काम धंधा छोड़ के निकल पड़ते हैं दुबई के लिए, क्योंकि दुबई में है पैसा, मनी मनी मनी। और दुबई की फ्लाइट लंबी थी तो टाइम पास के लिए दिखा दिया फ्लैशबैक। तो चलो 25 साल पहले चलते हैं, जब इन तीनों के कूल्हे में चुल थी इंग्लैंड जाने की। सबका अपना अलग अलग रोना था, बट देयर वाज वन कॉमन फैक्टर, दैट इज कि ये तीनों बहुत गरीब थे और इंडिया में मिनिमम वेज काम करके बस मजदूरी होगी, ग्रोथ नहीं। प्लस इन्होंने देख रखी थी भागम भाग, तो इन्हें पाउंड में पैसे छापने थे। और ये बस इन तीनों का हाल नहीं था, उस वक्त ऑलमोस्ट हर तीसरा आदमी इसी तिकड़म में लगा हुआ था कि जैसे तैसे तशरीफ इंग्लैंड में जम जाए तो मामला सेट हो जाए। एंड एज अनरीजनेबल एज इट में साउंड, अगर पढ़ाई लिखाई ना हो तो स्कोप ज्यादा बचता नहीं है ना। और जब किसी चीज का ट्रेंड चलता है, डिमांड बढ़ती है, तो नेचुरली चूना लगाने वाले लोग तो पैदा हो ही जाते हैं। तो ऐसा ही एक झिंगूर मिल गया इनको भी, जो बोला शॉर्टकट के रास्ते वीजा लगवाने के लिए मन्नू को सीखनी पड़ेगी कुश्ती, बुग्गू बनेगा डॉक्टर और बल्ली का होगा ब्याह।
किसी अंग्रेजन से, या फिर अपने नाम के पीछे से मक्खी को हटा और कुछ कुमार कपूर या खन्ना लगा, फिर देख देख तेरी किस्मत का शॉट कैसे वन टेक ओके होता है। ओके और ये सब जुगाड़ करके बस 1.5-2 लाख रुपए में ये पहुंच जाएंगे लंदन। ऐसा ये बंदा कह रहा है, मैं नहीं। पर समस्या ये है कि मनु रेसलिंग सीखेगी किससे, हैं? तो बड़े नेचुरली इधर आई ये दिक्कत, तो उधर आया अपना हीरो, #हीरो ही हल है। सो हियर कम्स हार्डी पाजी, जो है फौजी फ्रॉम पठानकोट कमिंग टू लालटू, उसको ढूंढने जिसका टेप रिकॉर्डर इनके पास है और थैली पे है एक ढाबे का एड्रेस। तो ओल्ड स्कूल गूगल मैप के सहारे हार्डी बाजी पहुंचे ढाबे पे, जहां मिली तापसी मुन्नू, जो उसी ढाबे पे परांठे सेक रही होती है। और हार्डी बाजी आंखें कि तभी मन्नू की मालिक से हुई भसड़, क्योंकि ये बात भी तो बहुत उल्टी करती है। ओ मन्नू, लस्सी में मक्खी गिर गई। एक तो सी तो मक्खी अंकल जी, कितनी को लस्सी पी लेगी आपकी, हैं? चम्मच से निकाल दो बेचारी को। बेवकूफ औरत। लेकिन ढाबे का मालिक भी कम करता नहीं है, तो मन्नू बोली, छाड़ती तेरी नौकरी, अब मैं कस्टमर हूँ और ये कस्टमर के दोस्त हैं, इत्थे आते ऑर्डर ले ले। तो मालिक नु चढ़िया गुस्सा और आया लेके लाठी। बट सिंस दिस इज अ मूवी नॉट रियल लाइफ, तो यहाँ पे लोग कुछ गलत होता देख के रोक सकते हैं, यू नो। तो ये आया हीरो, दिखाई 2-3 कुश्ती की कातिलाना मूव्स और मिल गया मन्नू को उसका कोच। अबे ये राम तो रामबो निकला। और लगे हाथ हार्डी बाजी जिसको ढूंढ रहे थे, वो इत्तेफाक से निकला मन्नू का भाई। तो मन्नू ले गई इसे अपने घर, फिर पहले पूरे परिवार से मिलवाया, अपना दुख दर्द सुनाया और फिर बताया कि इसका भाई तो 1 साल पहले ही RIP इन पीस हो चुका है। अरे दैया सारी भैया। और तब हार्डी ने बताया कि वो फौजी जिसकी मन्नू के भाई ने जान बचाई थी वो यही था। तो ये सुन के मन्नू ने सुनाई थोड़ी और कहानी कि इसके चक्कर में उसके भाई का एशियन गेम्स का सिलेक्शन छूट गया, घर पे पैसे की तंगी हो गई और आज ये हाल है। इस साला यमदूत है, शनीचर है ये। समझ रहे हो बेटे? नहीं देखो, देने को तो ये इन्फॉर्मेशन ये ढाबे पे भी दे सकती थी, बट नहीं, घर बुला के अपना दुखड़ा सुना के हार्डी को लालटू में रोकने की निंजा टेक्निक थी भाई, ताकि हार्डी से कुश्ती सीख सके और वीजा मिल सके। साक्षात निहायती कोमलिका है ये औरत, और हार्डी ऐसा फुद्दू है कि इसके चंगुल में फंस भी गया। Oh my God. Oh my God. तो भाई हार्डी को हो गई घातक वाली गिल्ट ट्रिप, मतलब कतई जानलेवा घातक। इसकी खोपड़ी उल्टी पुल्टी हो गई है। बेटे ऐसी खोपड़ी घूमी कि इसको वापस पोस्टिंग पे जाने से ज्यादा इसकी टेंशन है। सोच रहा हूँ जी आज रेलवे को बेवकूफ बनाऊं। ये टिकट खरीदा है पर जाऊंगा नहीं। This man is mentally ill. He does not deserve to be an officer of the Indian Army. बेटे ट्रेन छोड़, जॉब की सोच, कोर्ट मार्शल हो जाना है तेरा। ए सुनो अशोक, बेकार की बात तो करो मत, 4 पैसे खर्च करते तो मां मरती है तुम्हारी। ठीक है, तो भाई शुरू इसकी कुश्ती और सारे दाव पेच सीखने के बाद असली धोबी पछाड़ तो वीजा वाला खेल गया। सीख लीजिए कुश्ती, लगाओ मेरा वीज। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। लेकिन बेटे चूना था बहुत महंगा, पूरा 1.5 लाख का। तो बुग्गू के घर पे जूते पड़ने कंफर्म थे। लेकिन हार्डी पाजी है ना, अपना मेगा माइंड लेके घूमते हैं। तो हार्डी ने जाके सुनाई बुग्गू की माँ को कुछ अंट शंट सी स्टोरी। मुमताज जी उसकी दुकान पे आती थी पिजामी लेने, पिजामों के साथ साथ दिल ले गई। हो जाता है ना पिजामी पहनाने पुनाने में। ये मुमताज की उम्र क्या होगी? 60 की है जी, पर कैंट है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। मतलब कतई सिनेमैटिक टट्टी, मतलब देशद्रोही भी तुमको इंसेप्शन लगी स्टोरी और लॉजिक के सामने। लेकिन क्या कर सकते हैं, SRK है ना, KRK नहीं, तो काम कर गई। तो बेटे अब रायता फैला है तो साफ कौन करेगा? एग्जैक्टली तो हार्डी बाजी ने उन लोगों से ज्ञान लिया जिनके बच्चे ऑलरेडी इंग्लैंड में थे, और पता चला कि एक इंग्लिश टेस्ट IELTS पास करने से स्टूडेंट वीजा मिल जाता है। तो 3+1 इडियट्स ने एडमिशन लिया वीरू सहस्त्रबुद्धे की अंग्रेजी कोचिंग में। Good morning, class. I want to go to lavatory. He want to go to lavatory. How? I don't know how. समझ में नहीं आया वो यहाँ तक कैसे पहुँच गया। तो यहाँ वायरस के साथ इन्हें मिला सुखी, जिसको तो इनसे भी ज्यादा जल्दी है लंदन जाने की। सिर्फ 3 महीने मेरे पास बिनती है। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। So now,
सिंस रीजंस तो हैं, लेकिन एक अल्ट्रा इमोशनल क्वोशंट नहीं है स्टोरी में जिसे देख के ऑडियंस बोले वाह। भैया जी आप तो। दैट इज वाई अब ये जानना पड़ेगा कि इसको इतनी जल्दी किस बात की है। एंड ऑब्वियसली ये भी हार्डी पाजी की प्रॉब्लम है, तो जमाली महफिल और जैसे ही दारू अंदर वैसे ही दुख दर्द पीड़ा बाहर। जिम्मेदारी नहीं समझ आती मुझे, तो क्या मैं गलत हो गया? इन शॉर्ट लेडीज प्रॉब्लम है। लेडीज की प्रॉब्लम है कि दास्ता है ये कि सुख की मंगेतर की हो गई शादी किसी लंदन के एनआरआई से। लौंडिया लंदन को उड़ गई जीवन की खुशी ही लुट गई, पति तो निकला नल्ला पीटने वाला। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। माई बैड। सो एक दिन सुखी के घर चिट्ठी आई। उसकी बंदी ने लिखा था कि परदेसी जाना नहीं, वरना मैं मर जाना। तो भाई ने रिप्लाई किया कि वो आ रहा है, वो आएगा और उसके पति की गांड पे घूंसे मार के उसे वहां से ले जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली सुखी नहीं चाहता कि अर्जुन रामपाल उसकी दीपिका आई मीन वो हरामजादा इसकी बंदी को जला के मार दे, इसलिए वो लंदन जा रहा है। काका जी मैरिज ब्यूरो खोल के रखा, साले आशिकों की जान लेना तू। नहीं मतलब ठीक है, जाओ बचाओ, मतलब बनो शाहरुख खान। अब 999 को कॉल वापस आगे कर लेना, क्या ही कर लेंगे, इमरजेंसी सर्विस है ना। तुम वीज़ा का वेट करना ज़रूर। लेकिन इत्तेफाक पे इत्तेफाक, जस्ट टू गिव अ बेस लाइन फॉर हार्डी की लव स्टोरी, हिरानी अंकल बोले कि हार्डी का भी चूतिया ऐसे ही कटा था, जिसके चक्कर में ये अपने गाँव का जोकर बन गया। और अगले दिन भाई साहब क्लासेस गए और जाके बोले हम भी इंग्लिश, ओए होए, बुगु इंग्लिश, ओए होए होए होए, गीतू गुलारी इंग्लिश, ओए होए 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 होए, फास्ट इंग्लिश, डार्क इंग्लिश, वाक इंग्लिश, फिनिश। भाई यार अब अगर तुम ऐसी लट बातें करोगे तो लोगों को कॉमेडी लगेगी ना, नहीं फिर तो लोग हंसेंगे ही ना, नहीं तो क्या करेंगे हैं? फूक देगा महाराज, शमशान बना देगा। तो सीधी सी बात है भाई, लोग हंसे तो भाई साहब की इनसिक्योरिटी हिट हो गई। कॉम्प्लेक्स बोलता है मेरे को। तो मनुनू चढ़िया गुस्सा और बोली क्या है? नमूना नहीं है ये, सीख रहे हैं, नहीं आती अंग्रेजी, हो गई गलती, कुश्ती खूब आती है कोच जी को, वहाँ गलती नहीं करते। बेवकूफ औरत। तो बस इनका भी लव वाला चैप्टर शुरू। टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के, टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के। अब मूवी में शाहरुख खान हो और रोमांस ना हो, ऐसे पॉसिबल थोड़ी है यार। शक्ति जैसी मूवीज थोड़ी बनती हैं आजकल। अरे दैया सारी भैया। खैर तो मूविंग ऑन, हार्डी पाजी एक तरकीब निकालते हैं जिससे सब आसानी से टेस्ट पास कर सकते हैं। तो एग्जाम में जो भी सवाल है, जो भी टॉपिक मिले, उस सब का जवाब है ये। ये इतनी बड़ी गाथा इंग्लिश में हार्डी ने लिखी, मगर कैसे? इसको तो इंग्लिश आती नहीं है? और उस टाइम तो चैट जीपीटी भी नहीं था, तो इतनी इंग्लिश आई कहां से? और अगर इतनी इंग्लिश आती है तो इतनी बकचोदी क्यों? मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। खैर तो सब इसे रट के IELTS का एग्जाम देने पहुंच जाते हैं, जहां बुग्गू बोला नहीं माय मदर फादर नो गो बार, फादर सम गो, मदर नो। तापसी नुन्नू बोली वाटर फायर, पोटैटो इन 5 मिनट, पोटैटो पोटैटो आउट। सुहाना खान बोली मैं अपने खानदान का पहला लौंडा होऊंगा जो लंदन में जाके स्वागत बनाएगा। और फाइनली सुखी बोला ये नहीं रह रहा पंजाब में, इसको आता है हमेशा पंजाबी का। ऐसे ही एक अंग्रेज ने ना मेरा वीजा कैंसिल कर दिया था। उसने मेरा बैंक बैलेंस पूछा, मेरी डिग्री पूछी, नौकरी पूछी, कोई जरूरत भी तो पूछ लो। एंड एज रीजनेबल, फिलोसॉफिकल और अंडरस्टैंडिंग एज इट में साउंड, रूल तो रूल है ना ब्रो। तो पास हुआ सिर्फ एक इंसान, बल्ली। तो फेल होने की खुन्नस में सुखी ने वायरस के मुंह पे ये फेंक के मारी चप्पल। ओ बेटे बेटे भाई, मेरे गांव में ना तो इसके बाद यहाँ हाथापाई नहीं, खून खराब हो जाता। अगर ठीक है, हिरानी साहब की दुनिया है, यहाँ पे आदमी सरेआम बेइज्जती कराने के बाद उल्टा हेल्प ही करता है। और डज ही क्योंकि वायरस अपनी जेब से पैसे लगा के लाया एक नया नुस्खा, डंकी। बोले तो तस्करी बाजों के रास्ते से गैर कानूनी तरीके से लंदन जाना।
हाँ वही जो शिद्दत में ये चूतिया करने निकला था। लेकिन ज्यादा सेंटी या खुश नहीं होना है, गौर फरमाना है, क्योंकि डंगे का रास्ता कतई जहरीला होता है। जान चली जाती है लोगों की बीच रास्ते में, सब समझ आ जाएगा कि ये नुस्खा है या बदला। खैर मूविंग ऑन, तो बल्ली लंदन पहुंच के सुखी की बंदी का हाल चाल बताने के लिए कॉल करता है, तो पता चलता है कि सुखी एग्जाम में क्या लटका, इसकी बंदी तो सूली पे लटक गई। No, God! No, God, please, no! 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 और ये खबर सुन के सुखी को ऐसा सदमा लगा कि भाई उसने भी कर ली खुद की खुशी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। And the entire movie quite literally peaked right here। मतलब मूवी अगर सुखी के कैरेक्टर के अराउंड भी बना देते तो तगड़ी चल भी जाती, लेकिन ना 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 ना, हिरानी साहब का कुछ अलग ही प्लान था। तो सुखी का चैप्टर यहाँ क्लोज हुआ, मगर ऐसा क्लोज हुआ कि हार्डी नु चढ़िया गुस्सा और बोला, 100 साल राज करके गए अंग्रेज हम। जब ये यहाँ आए थे हमने तो नहीं इनसे पूछा था कि भाई हिंदी आती है क्या, हमने तो नहीं लिए थे उनसे ये स्पीकिंग टेस्ट। अरे हमरे गोले पे तो बहुत है, कंफ्यूजन है, पूरा 6 घंटा लगा हमको भोजपुरी सीखने में। नहीं मतलब अब वो आए तो पूछ के थोड़ी आए थे हैं? और अब पासपोर्ट सिस्टम चल रहा है तो तुम क्या ही कर लोगे, कर्मचारी थोड़ी कुछ करेगा भाई, पूरी दुनिया की सरकार गिरा के कुछ नया शुरू करना पड़ेगा, ऐसा करना है तो। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो दुर्गाष्टमी के दिन आना, अभी यहाँ से निकल। तो अब हार्डी पाजी की जिद ऐसी है कि बंदा अपना घर बार बेच के उधारी मांग के मन्नू और बुग्गू को लेके निकल पड़ा उनकी डंकी मरवाने। भाई साहब हो नहीं, मतलब पहली बात तो ये बंदा कहाँ एक टेप रिकॉर्डर लौटाने आया था और कहाँ अपने सर पे उधार लेके लंदन पहुंचाने लगा लोगों को, और वो भी जान खतरे में डाल के। मतलब घर बार काम धंधा नहीं है क्या इसको? हम वो कॉन्ट्रैक्ट ले हैं लेडीज लोग को शहर में पहुंचाने का डॉलर के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट ले हैं साला। नहीं फौजी है ना, ये इतनी लंबी छुट्टी मिल जाती है क्या? पच नहीं रही मुझे ये बात। ना तो बिल्डअप इतना तगड़ा है, ना इसकी और मन्नू की केमिस्ट्री इतनी कन्विंसिंग है। इससे ज्यादा बिलीवेबल तो सुखी की लव स्टोरी लग रही है भाई, जबकि बंदे को फील के लिए बंदी भी नहीं दी, बस एक मोनोलॉग में खत्म कर दिया। बताओ तूने जो ये बकवास की है ना, वो गलत नहीं बोला तूने, कुछ पर बोलना नहीं चाहिए था तुझे। खैर तो ये तीनों +3 निकल लिए लंदन यात्रा पे, और ईरान पहुंचते पहुंचते ये 6 से 3 हो गए। फिर किसी तरह हमारे 3 मस्केटियर्स नदी, रेत, बर्फ और टट्टियों से गुजरते हुए फाइनली गद्दे और कार सीट में कैद होके पहुंचे लंदन। और इन्हें लग रहा था कि लंदन पहुंचते ही ऐश ही ऐश होगी, पैसा ही पैसा होगा, बड़ी बड़ी बातें होंगी, थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। लेकिन रास्ते पे मिल गया बल्ली, लिटरली रास्ते पे मिला है। तो बल्ली के घर जाके इन्होंने पूछा, बॉन्ड में छाप रहे हो? तो बल्ली बोला, अरे टैक्सी भाड़े की है ना, तो रोज रोज का हिसाब देना पड़ता है। क्योंकि सत्य तो कुछ और ही था बालक, और असली बाजीगर तो बल्ली निकला। बहन का बड़ा घर, लंबी गाड़ी की फोटो भेजता था फोटोशॉप करके। असल में साला भाड़े की जिंदगी जी रहा था, क्योंकि स्टूडेंट वीजा तो लग गया मगर एडमिशन था फर्जी। तो कुल मिला के बात अब ये है कि जिंदगी वही नौकरों वाली है, बस देश और मालिक अलग है, और बोनस में पीछे पड़े रहते हैं पांडु। मतलब पकड़े गए तो बाय बाय। तो हार्डी पाजी नु चढ़िया गुस्सा, तो ये बोले, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। लेकिन मन्नू बेटे मन्नू ने चलाया अपना दिमाग और ये बोली, ये जमीन अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री में बनाई है, रब की जमीन है ये, हमारी भी उतनी है जितनी उनकी। हाँ बोटा जरूर उन्होंने बनाई, तुम्हारा हो गया या हमारा हो गया बस। क्लब क्यों रही है तूने तो कहा था ना भागना है। हाँ मैंने कहा था भागना है, तेरे साथ भागना है। अरे देवी जी, अरिस्तोतले की अम्मा, अरिस्तोतले फिलोसोफर था, लॉ मेकर नहीं। तुम तो बहन फिलोसफी कानून एक करने चले हो। क्या तस्करी बाजो जैसी बातें कर रही है भाई। तेरे को ना बेच दूं मैं, डिस्काउंट में तेरी किडनी, डबल डिस्काउंट में तेरा कलेजा। लेकिन अब देखो अपनी पसंदीदा औरत के सामने मर्दों की कहाँ ही चलती है। तो अब हार्डी पाजी लंदन में लीगल होने की तरकीबें निकालने लग गए, जिसके चलते मिला एक लॉयर दुष्यंत भाई, जिसने बताया कि यहाँ रहने के 2 ही अवेलेबल तरीके हैं, भिखारी बनो या बीवी। बोले तो असाइलम की भीख मांग लो ये कह के कि इंडिया में तुम्हें खतरा है, या फिर किसी अंग्रेज से शादी कर लो और 2 साल बाद तलाक। तो हार्डी पाजी असाइलम मांगेंगे नहीं, क्योंकि फौजी हूँ, फर्क पड़ता है। और शादी वाला आइडिया अच्छा तो था, पर पप्पी के नाम पे कर दी हाथापाई। अरे मुंह पे चुम्मी लेने के लिए क्या रहा है? हार्डी पाजी, ओहो, वानखेड़े स्टेडियम वाले कांड से अभी तक कुछ सीखे नहीं हो आप, है ना? हर जगह दिल्ली वाला बिहेवियर थोड़ी टॉलरेट हो जाता है। अरे दैया
सॉरी भैया। तो लंदन के ठुल्ले आए और ले गए इनको अंग्रेजी ससुराल। लेकिन देखो गुस्सा आना वाजिब तो था, क्योंकि जान पे खेल के लंदन हार्डी लाए और पप्पी ये जॉन्डिस सी शक्ल वाला चर्सी ले जाए। नहीं क्या मतलब इतना सब हार्डी पाजी ने बस मनु के भाई का एहसान उतारने के लिए किया है। मूविंग ऑन, तो भैया अब लंदन में रहना है तो असाइलम लगेगा जरूर। तो चारों को ले गए कोर्ट, जहां बस ये कहना था कि ये हैं जर्नलिस्ट और इंडिया में इनकी गांव को खतरा है। अगर इन्हें वापस भेज दिया तो काट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे साले। कीमा बना देंगे उसका कीमा। कीमे को बारीक रखना, उस कीमे को सीख में लपेट के वो क्या बोलते हैं उसको, सीख कबाब। सीख कबाब बनाएंगे उसको। और बस लंदन में इन्हें पनाह मिल जाएगी। सबूत के लिए सुखी की अस्थियां तो हैं ही रेडी, लेकिन हार्डी पाजी फौजी हैं फौजी। और ये बात इसको ऐसे ही टाइम पे याद आती है, बाकी टाइम वो फौज को याद नहीं करते। तो पाजी बोले, हर सर्दी में रूस से हजारों पंछी आते हैं हमारे पंजाब में, बिना वीजा हमारे पंछी तो कोई कोरट नहीं बैठाते। इंसान क्यों नहीं समझता इतनी सी बात। ये क्या बात करता है यार। अरे मेरे अरिस्तोतले के खोए हुए वंशज, भाई पंछियों के आतंक मचाने की टेंशन नहीं है ना, पॉपुलेशन और रिसोर्सेज वगैरह पे इतना इम्पैक्ट नहीं करते ना ताऊ। वंस अगेन फिलॉसफी गुड, कानून नॉट गुड। तो बेटा जज बोला भारत से आए तो सर मैं बिठा लूं क्या? मालूम है भारत की आबादी कितनी है? सब लोग यहाँ आ गए तो हम लोग कहाँ सोएंगे? नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं हिथ्रो एयरपोर्ट चला जाता हूँ, वहाँ पर जाकर खड़ा रहता हूँ और जो भी भारत से आए उससे कहता हूँ भैया भैया आ जाओ हमारे घर में आ जाओ, हमारी भी पागल है। और ये बेचारा जज है, ये थोड़ी बदलेगा कानून। तुझे वीजा दे दिया तो इसको जेल में डाल देंगे भाई। तू तो फौजी भी है, साले जासूस बता कि गांव पे गोली मार देंगे। इंडियन आर्मी से भी लात खाएगा वो अलग। खैर तो ये तो गया है ना। इसको महीनों भर लड़ मर के यहाँ पहुँचने के बाद देशभक्ति याद आ गई। लेकिन मनु एंड फ्रेंड्स का तो पहले दिन से क्लियर था, तो इन्होंने ले लिया असाइलम। बाकायदा लास्ट में जाके जले पे नमक छिड़कने भी आई दीदी। बहुत याद आएगी तेरी। और इसी के साथ फ्लाइट पहुंच गई दुबई और फ्लैशबैक खत्म। अब मुद्दा ये है कि 25 साल पहले थी इनको जल्दी इंग्लैंड आने की, अब है इनको उससे भी ज्यादा जल्दी वापस इंडिया जाने की। जल्दी क्या इंडिया पहुंचने की? मर रही है क्या तू? हाँ। साला हमारा एक किस्मत है, हाँ, कोई है साला जो हमारे और दुबई के जाने के बीच में टंगड़ी कर रहा है। तो बेटे वीजा मिलने में लग जाएंगे 7-8 महीने, बट मनु के पास है सिर्फ एक, थैंक्स टू ब्रेन ट्यूमर। तो भाई बंदा फिर जुट गया डंकी लगाने में। अब बुढ़ापे में ऐसा रिस्क उठाने का हार्डी पाजी की सनक है या ठरक है वो तो पता नहीं, वो तो इंडिया पहुंच के पता चलेगा। तो लो जी डंकी रिटर्न्स और शुरू इनका एडवेंचर। इंडिया से वायरस कुछ मेड इन इंडिया कपड़े और कुछ पंजाबी अखबार भिजवाता है और साथ में दुबई एजेंट का नंबर। एक मिनट या एक सेकेंड, ये बेंच इंग्लिश टीचर होके हर देश के डंकी एजेंट का नंबर क्यों रखता है? ऐसे लोगों की तलाश है क्या सरकार को? साला तस्करीबाज आतंकवादी। एनीवे तो हार्डी पाजी एजेंट से मिलने जाते हैं। वीजा ही नहीं, पासपोर्ट ही नहीं। हाँ। अबे अक्ल से अपाहिज आदमी, जब वीजा पासपोर्ट होता तो तेरे पास क्यों आते? टिकट नहीं करा लेते? और जब पैसे से ही होना है तो सबसे पहले पूछना। खैर तो ये तीनों अपना इंग्लैंड का पासपोर्ट एजेंट को दे देते हैं जलाने के लिए, ताकि कोई सबूत ना रहे कि ये अंग्रेज हैं सारे। तो बताओ साला जिस पासपोर्ट के लिए भागे दौड़ेगा भाई उसको यूं 2 पल में राख कर दिया। खैर मूविंग ऑन, क्योंकि यहाँ पे हो गया दाल में काला, क्योंकि एजेंट निकला गिरगिट का चौथा साला, लंदन वाली कंटेनर में बिठा दिया और दुबई पुलिस को भी खबर कर दी। Oh my God, oh my God। तो पुलिस आई और वैसे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आते ही गोली मार देंगे, पर मैं भूल गया था कि ईरानी साहब का जॉनरा कैरेक्टर के हिसाब से चेंज हो रहा है। जैसे जब मेन कैरेक्टर आएंगे तो चीजें लाइट हार्टेड होंगी, बाकी साइड कैरेक्टर के टाइम पे डार्क, गोर, वायलेंट, ट्रिगरिंग, ट्रेजेडी वगैरह वगैरह। एनीवे तो पुलिस वाला पूछता है कि सिटीजनशिप कहाँ की है, तो हार्डी पाजी स्मार्टली खेल के बोले, ये गुलाब, ये चमेली और ये पंपी। अरे भाई दे आर यूजिंग डेड पीपल्स नेम्स सीरियसली। भाई जो गुलाब, चमेली और पंपी लंदन आते वक्त लुढ़क गए थे उनके नाम यूज कर रहे हैं साले। और तो और लगे हाथ हार्डी ने अपना असली पासपोर्ट भी फेंक दिया और पुलिस वाले को चैलेंज करता है कि अब फेंक दिया मैंने पासपोर्ट, अब साबित करते रहना कोर्ट में कि हम इंडिया से हैं। हमारा क्या है, लंदन में नहीं जहीं सेटल हो जाएंगे। उखाड़ ले जो उखाड़ना है। बॉस मैंने पकड़ से उसके 2 दांत उखाड़ दिए, उसके 2 नाखून उखाड़ दिए और मैंने वो भी उखाड़ दिया। क्या? हाँ, फिर भी कुछ नहीं बोलता है।
वेरी टफ गाय। तो ऐसा है कि देखो, मर्द का बस 3 चीजें ही चूतिया काट सकती हैं। पहला वो खुद, दूसरा कोई औरत, और तीसरा उसकी ईगो। बात तो सही है। तो ईगो पे ठेस लगने के कारण पुलिस वाला चैलेंज एक्सेप्ट करता है और बस लाइफ में बैठे बैठे सब कुछ परोसा हुआ मिल जाए तो I feel like the king of the world. क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन भी हुई इनके गांव में, तो बुजुर्गों ने बताया कि हाँ, इन नाम के बच्चे थे कुछ साल पहले, मतलब जो हक के गांव धोना भूल जाते होंगे उन्हें 25 साल पहले के भागे वो बच्चे याद है। पागल बुढ़िया। खैर, तो सब कुछ फेवर में होने के कारण ये लोग फाइनली आके वापस इंडिया, और सरप्राइजिंगली सबके माँ बाप जिंदा भी हैं। लेकिन भाई चमेली, पंपी और गुलाब के मतलब उनके माँ बाप या कोई रिलेटिव नहीं है क्या जिंदा यहाँ पे? नहीं, मतलब देखो, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आई उनके घर पे तो किसी को तो पता चला होगा ना, मतलब उनकी फैमिलीज इस उम्मीद में होंगी कि उनके बच्चे घर आएंगे। लेकिन यहाँ तो अलग ही खिचड़ी पक रही है भाई। ऐसे तो बड़े आदर्शवादी बनते हैं हाड़ीपा जी हैं। नहीं, मतलब उनका नाम इस्तेमाल कर लिया, उनकी आइडेंटिटी के भरोसे इंडिया वापस आ गए, एक बार फैमिली को ही मिलाते। वेयर इज द फकिंग डिसेंसी? हाँ, खैर अब क्या ही बोले भाई, छोड़ो। क्योंकि इंडिया पहुंचते ही इनकी गुलू गुलू शुरू, क्योंकि ये दोनों मतलब दोनों के दोनों ही रखे होते हैं। तो फाइनली हार्डी मनु को प्रपोज करता है, लेकिन लिटरली फॉर नो रीजन एट ऑल। बात खत्म होने से पहले ही मनु जी मर गई। What the hell? एंड फाइनली 6 months लेटर न्यू बिजनेस प्लान डिस्कस करते करते हो गई हैप्पी एंडिंग। और फिर पता चला हिरानी चाचा का ये मूवी बनाने का इंस्पिरेशन देखो यार, देखो, आई डू अंडरस्टैंड हिज पॉइंट एंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, व्हाट ही इज ट्राइंग टू शो, बट तो बेटे अगर इस चीज पे पिक्चर बनानी थी तो कुछ और स्टोरी करनी चाहिए थी, बिकॉज दिस वन इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल एंड इट बेसिकली मिस द होल पॉइंट प्रीटी मच बिकॉज ऑफ सच पॉइंट्स। 100 साल राज करके गए अंग्रेज हम पे। जब ये यहाँ आए थे हमने तो नहीं इनसे पूछा था कि भाई हिंदी आती है क्या? ये जमीन अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री में बनाई है, रब की जमीन है ये, हमारी भी उतनी है जितनी उनकी। हर सर्दी में रूस से हजारों पंछी आते हैं हमारे पंजाब में। मैं नाफी चाक, हमारे पंछी तो कोई कोरट नहीं बैठाते। इंसान क्यों नहीं समझता इतनी सी बात? एंड मोर ओवर एट द एंड मनु को लुढ़काया भी तो ऑडियंस सेंट ही नहीं हुई, बिकॉज सबका बस एक ही सवाल था, तू क्या बंदा है यार। बट एनीवे, सो मूवी खत्म। इस मूवी का नाम डंकी की जगह फुदूजिया होना चाहिए था। देखो, सेंस तो फिर भी नहीं बनता, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंडेबल होता।